ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त आगे का एजेंडा का, जिसमें बात बिहार चुनाव की आगे विस्तार से होगी। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देश में बहुत बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आतंकवादी साजिश में जुटे थे तीन डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। एक डॉक्टर के ठिकाने से बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला है। 2 AK-47 राइफल डॉक्टर्स के पास से बरामद हुई है। 350 किलो विस्फोटक है जो डॉक्टर्स के पास से बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद में यह विस्फोटक जब्त किया। एक डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर आदिल है, उसी की निशानदेही पर यह विस्फोटक जो हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद हुआ है। आदिल समेत अब तक 3 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो साजिश बड़ी, देश को दहलाने का यह बड़ा षड्यंत्र, जिसका पर्दाफाश जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 डॉक्टर्स को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। और ऐसे में एक डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर आदिल बताया जा रहा है, उसी की निशानदेही पर फरीदाबाद से 350 किलो विस्फोटक है जो बरामद हुआ है। इसके अलावा इन डॉक्टर्स के पास से 2 AK-47 बरामद हुई है। तो देश को दहलाने की यह साजिश बड़ी थी और इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। एक डॉक्टर के ठिकाने से बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला। 2 AK-47 राइफल बरामद हुई हैं। 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, 350 किलो विस्फोटक, मतलब कितनी ज्यादा तबाही का ये पूरा सामान था जो तैयार किया गया था। फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से ये बड़ी बरामदगी हुई है। 2 AK-47 राइफल बरामद हुई है। 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस की फरीदाबाद में यह बड़ी कार्रवाई। तो फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से यह बड़ी बरामदगी हुई है। 3 डॉक्टर्स हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस की रडार पर आए और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इन्हीं डॉक्टर्स की निशानदेही पर ही एक दूसरे के ठिकाने से ये सारी बरामदगियां जो हुई हैं, 2 AK-47 राइफल, 350 किलो विस्फोटक, ये बरामद हुआ है। अब तक 3 डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस का यह ऑपरेशन था और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस ऑपरेशन में हरियाणा के फरीदाबाद से डॉक्टर के घर से यह बरामदगी की। 350 किलो विस्फोटक, 2 AK-47। एक डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर आदिल बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हुई है। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में डॉक्टर आदिल रहता था। यहीं पर उसका क्लिनिक, और जो जानकारी मिल रही है शुरुआती शादी भी उसने सहारनपुर में ही कर ली थी। तो जम्मू कश्मीर पुलिस का यह बड़ा एक्शन है और जम्मू कश्मीर पुलिस के इस एक्शन में 3 डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए हैं। 3 डॉक्टर हैं, तीनों कश्मीरी, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों से इनके तार जुड़े। जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद हरियाणा और सहारनपुर उत्तर प्रदेश। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। फरीदाबाद सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे। सुशील पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा सुशील से जानते हैं। सुशील, बताइए पहले डिटेल्स आपके पास क्या है? जी देखिए, सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस को फिलहाल एक डॉक्टर को उन्होंने हिरासत में लिया था, जिसका सीधे तौर पर जो नाम है वो बताया जा रहा है आदिल अहमद राठेर। और इन्हीं की निशानदेही पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो फरीदाबाद पहुंची थी। और फरीदाबाद जब पुलिस पहुंचती है तो वहां पर एक डॉक्टर को हिरासत में लिया जाता है। डॉक्टर को हिरासत लेने पर जब छापेमारी की जाती है रोमाना, तो उसके घर पर 12 बैग RDX बरामद होती है, 2 AK-47 बरामद होता है और काफी मात्रा में कारतूस बरामद होता है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह ऑपरेशन फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर किया, लेकिन अभी तक फरीदाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले की कोई जानकारी साझा नहीं की है। लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस ने जरूर कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किया है। और 12 बैग RDX में बताया जा रहा है कि लगभग 250 से 300 किलो RDX फरीदाबाद से उन्होंने रिकवर किया है, जो बेहद चौंकाने वाला है और एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर, यूपी और तमाम जो ATS हैं वो इस पूरे मामले में अब जांच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में RDX जम्मू कश्मीर से दिल्ली का जो एंट्री पॉइंट है फरीदाबाद, वहां कैसे पहुंचा। और जो डॉक्टर फिलहाल
हिरासत में लिया गया है, जिसको अरेस्ट किया गया है, वो इस पूरे मामले में किस तरह से शामिल है। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच एजेंसी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, लेकिन इतनी भारी मात्रा में आरडीएक्स का मिलना, AK-47 का मिलना और भारी मात्रा में कारतूस मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश का एक हिस्सा माना जा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए सुशील, ये देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश, जिस तरीके की बरामदगियां हुई है उससे साफ तौर पर यह समझ में आता है। AK-47 राइफल्स बरामद हुई है, कारतूस बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, 350 किलो विस्फोटक है जो बरामद हुआ है। और ये पढ़े लिखे काबिल डॉक्टर्स हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। और ये 3 डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं अभी तक जिन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैं सीधे आपको जम्मू कश्मीर श्रीनगर लेकर चलूंगी। आप देख रहे हैं आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं और जरा आसिफ से जानते हैं। आसिफ, विस्तार से बताइए, जम्मू कश्मीर पुलिस, उसके पास किस तरीके की खुफिया जानकारी थी, उसने कैसे ये ऑपरेशन चलाया और कैसे 3 राज्य शुरुआती जो जानकारी मिल रही है जहां से ये 3 डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए हैं, एक जम्मू कश्मीर से ही गिरफ्तार हुआ है, दूसरा हरियाणा फरीदाबाद से और तीसरा उत्तर प्रदेश सहारनपुर से। आसिफ, देखिए, ये कोई बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा नहीं कर रही थी जम्मू कश्मीर पुलिस। केवल श्रीनगर में कुछ समय पहले विभिन्न जगहों पर जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए जाने का मामला सामने आया था। उसी केस की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के निशाने पर एक संदिग्ध आया। तो जब उसकी गहन जांच की गई तो उसकी पहचान कुलगाम के रहने वाले डॉक्टर आदिल के तौर पर हुई। और जब उसके बारे में जानकारी हासिल की गई तो पता चला कि वो पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में एज कंसल्टेंट काम कर रहा था और फिर वहां से नौकरी छोड़ने के बाद इसी साल जो है सहारनपुर चला गया और वहां पे एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी कर रहा है। आदिल ने वहां पे शादी भी की थी और उसी जांच को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब सहारनपुर पुलिस के साथ मिलकर आदिल को इन पोस्टर लगाने के मामले में गिरफ्तार करके श्रीनगर लाया और यहां पे उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उसका एक लॉकर भी है जो अभी भी उसके पास था, जो अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में था। तो जब पुलिस वहां पे जांच के लिए पहुंची और वहां से ये सोच के लॉकर खोला गया कि इसमें अन्य पोस्टर मिलेंगे या ऐसा लिटरेचर मिलेगा, तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के होश उस समय उड़ गए जब मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लॉकर से उनको एक AK-47 राइफल मिली। राइफल मिलने के बाद जो जांच का दायरा है वो बड़ा कर दिया गया, ज्यादा पूछताछ की गई और आदिल की निशानदेही पर पुलवामा के रहने वाले एक अन्य डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में लेकर उससे भी पूछताछ की। और पिछले 24 से 48 घंटे के बीच में हुई पूछताछ के बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस की एक स्पेशल टीम जो है वो दिल्ली रवाना की गई थी, जहां से वो फरीदाबाद गई। और आज सुबह तड़के जिस तरीके से फरीदाबाद में एक ऑपरेशन करके एक अन्य डॉक्टर के फ्लैट से 300 किलोग्राम के करीब आरडीएक्स और 2 और AK-47 मिली, तो एक बड़ी साजिश की तरफ ये सारे संकेत ले गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ये जांच जो है और ज्यादा बड़ी कर दी गई है, क्योंकि पहले ये मामला जैश ए मोहम्मद से जुड़े पोस्टर्स लगाने का है, लेकिन अब ये एक बड़ी साजिश की तरफ इसलिए इशारा कर रहा है क्योंकि इसमें अंसार गजवतुल हिंद जो कि ISIS के साथ जिसके तार जुड़े हुए थे, उनका आपको याद होगा जाकिर मूसा ने इसकी बुनियाद रखी थी अंसार गजवतुल हिंद से और ISIS के साथ अपने संबंध की बात कही थी। तो माना यही जा रहा है कि इस जांच के तार अब अंसार गजवतुल हिंद और ISIS के साथ जुड़ सकते हैं, तो इसीलिए इस जांच को जो है आगे बढ़ा दिया गया है। कुछ अन्य गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, इसके संकेत भी जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन मामला काफी गंभीर है। बड़ी बात यह है कि मामला वाकई में बेहद गंभीर है, जिस तरीके की बरामदगियां हुई हैं और बरामदगी AK-47 कारतूस, बरामदगी 350 किलो विस्फोटक अभी तक जो बरामद हुआ है, और तीनों जो गिरफ्तारियां हुई हैं तीनों डॉक्टर्स हैं। ये बड़ी बात है। इनमें से एक डॉक्टर आदिल, और डॉक्टर आदिल ही क्या अभी तक इस पूरे मामले में मुख्य कड़ी नजर आ रहा है, जिसने शुरुआत तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग से की, लेकिन फिर इसी साल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंच गया था। सहारनपुर में एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी कर रहा था और साथ ही साथ इसने शादी भी सहारनपुर में कर ली थी। क्या कहीं ना कहीं
खुद की आइडेंटिटी छिपाकर, और वो जो स्लीपर सेल होते हैं उसी भूमिका में इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस इस डॉक्टर आदिल को देख रही है क्या, जिसको गिरफ्तार किया गया है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी शिवांग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा जानते हैं शिवांग से क्या डिटेल्स मिल रही हैं। शिवांग, सहारनपुर में अनंतनाग से पढ़ा, अनंतनाग में काम कर रहा डॉक्टर आकर बस जाता है और वहां पर काम करना शुरू कर देता है। ये तो पोस्टर्स चिपकाने को लेकर ये डॉक्टर आदिल जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की नजर में आया और फिर वहां से जब आगे जांच बढ़ी तो पता चला कि इसके पास से तो AK-47 की बरामदगी हुई है अनंतनाग वाले इसके लॉकर से। तो क्या ये स्लीपर सेल के तौर पर भूमिका में था शिवांग? बिल्कुल रोमाना जी, देखिए जैश ए मोहम्मद बीते कई वर्षों से लगातार एक हाइब्रिड टेरर मॉड्यूल लगातार चला रहा है, जिसमें इसी तरह के जो लोग होते हैं, स्लीपर सेल होते हैं, जो पार्ट टाइम टेररिस्ट होते हैं, जो इस तरह की पूरी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, मास्टरमाइंड होते हैं, लेकिन उनका जो बैकअप प्रोफेशन होता है वो कुछ इसी तरह होता है, जो इस पूरे मामले के अंदर लगातार दिखने में आ रहा है कि जिस तरह से डॉक्टर आदिल अहमद डॉक्टर था, सहारनपुर के अंदर था, और जो वो पकड़ा गया वो बेहद दिलचस्प कहानी है कि जिस तरह से वो डॉक्टर होने के बाद एक तरह से जैश ए मोहम्मद के वो पोस्टर चिपकाता हुआ पहले पाया गया सीसीटीवी में, फिर उसके बाद जब उसका फेशियल रिकॉग्निशन करा गया तो उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उसको ढूंढना शुरू करा, जम्मू कश्मीर पुलिस ने साथ में उनकी मदद करी और फिर ये पूरा सुराग मिला कि ये सहारनपुर गया। तब तक भी इस आदिल के ऊपर इतना ज़्यादा शक नहीं था, तब तक भी जम्मू कश्मीर पुलिस हो चाहे इंटेलिजेंस एजेंसियां हो, उन्हें यही लग रहा था कि ये एक तरह से जैश ए मोहम्मद का एक छोटा टेरर मॉड्यूल है। लेकिन जब इसे पकड़ा गया, उसके बाद इसकी इंट्रोगेशन की गई, तब ये जाकर सामने आया कि ये मॉड्यूल कितना बड़ा है और किस तरह से इसमें कई अन्य डॉक्टर भी हैं, और जिस तरह से फरीदाबाद से 350 किलो एमुनेशन प्राप्त हुआ, RDX प्राप्त हुआ, वो अपने आप में चौंकाने की बात है। और जिस तरह से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार बड़े हमले करने की धमकी दे रहा है, सुसाइड स्क्वाड तैयार कर रहा है, फिदाइन स्क्वाड तैयार कर रहा है, और लगातार फिदाइन हमले की धमकियां लगातार जैश की तरफ से, चाहे मौलाना मसूद अजहर हो, चाहे उसका छोटा भाई तलाल सैफ, वो लगातार दे रहे थे। तो एजेंसियों को यही शक है कि ये इसी पूरी ट्रेल का ही, चेन का ही हिस्सा है। लेकिन हाइब्रिड टेररिस्ट के ये जो पूरा मॉड्यूल है, ये बेहद बड़ा चौंकाने वाला मामला है, और जिस तरह से एजेंसियों ने समय रहते इस पूरे मॉड्यूल को ना सिर्फ बस्ट करा बल्कि ध्वस्त करा, ऐसे में एक बड़ी घटना को भी होने से पहले ही रोक दिया गया। लेकिन अभी भी देखिए, देखना होगा कि आखिर इस मॉड्यूल में और कितने लोग जुड़े हैं और आखिर इनकी प्लानिंग क्या थी। तो अभी भी लगातार जांच एजेंसियां हो, सुरक्षा एजेंसी, खुफिया एजेंसियां, सभी इस पूरी प्लानिंग के और इस पूरे तार को ढूंढने में लगी हुई हैं। जी आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से जरा जल्दी से आसिफ कुरैशी के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे और आसिफ से जानते हैं। आसिफ, तो ये सहारनपुर डॉक्टर आदिल अहमद जिसको गिरफ्तार किया गया, इसके अलावा ये फरीदाबाद और पुलवामा से जो 2 अन्य डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है, जरा इनके बारे में डिटेल्स साझा कीजिए। इनके नाम, उसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है? कितने समय से ये लोग यहाँ पर काम कर रहे थे? आसिफ, आसिफ आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है आसिफ से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आसिफ को मेरी आवाज नहीं मिल रही है। सुशील पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील का हम रुक कर सकते हैं क्या? सुशील, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुशील से भी अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को हम बताने जा रहे हैं। आतंकी साजिश के मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है और जो जानकारी मिल रही है, डॉक्टर आदिल के अलावा ये जो और डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, तो पुलवामा से जो डॉक्टर गिरफ्तार हुए ये है डॉक्टर मुजम्मिल। पुलवामा से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है, ये बड़ी जानकारी है। आदिल के अलावा गिरफ्तारी डॉक्टर मुजम्मिल की भी हुई है पुलवामा से। और साथ ही देखिए फरीदाबाद में जिस डॉक्टर के फ्लैट से सब बरामदगी हुई है, वो तीसरा डॉक्टर है, वो तीसरा किरदार आतंकी इस पटकथा में, उसको लेकर भी जानकारी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। आसिफ हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, तो पुलवामा से डॉक्टर मुजम्मिल शकील नाम बताया जा रहा है जिस डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है, आदिल सहारनपुर गिरफ्तारी हो गई है, और फरीदाबाद जिस डॉक्टर के फ्लैट से ये सारा सामान बरामद हुआ, उस डॉक्टर का नाम क्या है? और ये 3 गिरफ्तारियां अभी तक इस मामले में हुई हैं। आसिफ, रोमाना, देखिए इसमें
थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है कि क्या सिर्फ 2 डॉक्टर पकड़े गए हैं या 3 डॉक्टर पकड़े गए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से शनिवार को इस बात का खुलासा किया गया था कि 2 डॉक्टर्स को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक डॉक्टर आदिल जिनको सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था और दूसरे डॉक्टर मुजम्मिल जो थे उसको अनंतनाग से गिरफ्तार किया गया था और उसकी निशानदेही पर ही पुलवामा स्थित कुयल गांव में उसके घर पे छापेमारी की गई थी। इस बात का भी खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया था। हालांकि नाम ना साझा करने की बात भी कही गई थी क्योंकि अभी एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन था और पुलिस सूत्रों का यह कहना था कि दूसरे डॉक्टर की पहचान जाहिर नहीं की जाए। लेकिन अब चूंकि मामला काफी बड़ा हो गया है और जो दूसरे डॉक्टर है मुजम्मिल की ही निशानदेही पर फरीदाबाद में जिस फ्लैट पे छापा मारा गया था जहां से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है, उसके बाद पुलिस का यह कहना है कि एक अन्य डॉक्टर भी इसमें जो है शामिल हैं, लेकिन क्या उसको गिरफ्तार किया गया है या फिर वो भाग गया है, इस बाबत ज्यादा जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है। हम पुलिस से बात करके ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि क्या सिर्फ 2 पकड़े गए हैं या 3, इसको स्पष्ट किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस भी अब जो है सक्रिय हो गई है। 12 बजे एक प्रेस वार्ता करके फरीदाबाद में हुए छापे के बारे में फरीदाबाद पुलिस भी जानकारी साझा करेगी और अब से 2 या 3 घंटों के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस एक बड़े ऑपरेशन के बारे में जो है जानकारी साझा करेगी। 2 डॉक्टर, एक वो सहारनपुर वाला डॉक्टर आदिल, दूसरा ये डॉक्टर मुजम्मिल शकील पुलवामा वाला, लेकिन ये जो 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है ये तो फरीदाबाद से ही डॉक्टर के फ्लैट से बताया जा रहा है ना, ये इतना विस्फोटक बरामद हुआ है। तो वो फरीदाबाद वाला डॉक्टर कौन? क्या इन्हीं दोनों में से किसी एक डॉक्टर ने वो फ्लैट लिया हुआ था अपने नाम पर और वहां पर ये विस्फोटक रखा हुआ था, या फिर वो कोई तीसरा किरदार है साजिश की इस पटकथा में? आसिफ, देखिए रोमाना, जो रिकवरीज हुई हैं वो डॉक्टर मुजम्मिल शकील की निशानदेही पे हुई है। ये बात स्पष्ट है कि दूसरे डॉक्टर जो पकड़ा गया था मुजम्मिल शकील, उसकी निशानदेही पर फरीदाबाद के इस फ्लैट पर छापा मारकर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। लेकिन क्या फरीदाबाद से तीसरा डॉक्टर भी गिरफ्तार किया जा चुका है या किया गया है, इस बाबत जानकारी हमारे साथ साझा नहीं की जा रही है पुलिस की तरफ से। और पुलिस का ये कहना है कि चूंकि ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, अभी भी विभिन्न जगहों पर छापेमारी चल रही है, कुछ और संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने की कोशिश हो रही है, इसीलिए ज्यादा जानकारी नहीं साझा की जा रही है। आसिफ कुरैशी की अभी 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है, एक डॉक्टर आदिल और दूसरा डॉक्टर मुजम्मिल शकील। अभी तक 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी की बात कंफर्म है। तीसरा डॉक्टर फरीदाबाद से जहां से बरामदगी हुई है वो बताया जा रहा है कि पुलवामा वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील की निशानदेही पर फरीदाबाद के फ्लैट से 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। लेकिन वहां पर फरीदाबाद में कोई तीसरा डॉक्टर, कोई तीसरा किरदार इस पूरी साजिश की पटकथा में है या नहीं, इसको लेकर अभी औपचारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिली है। अभी तक सिर्फ 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। मैं एक बार फिर से बता दूं दर्शकों को, सिर्फ 2 डॉक्टर्स के नाम ही सामने आ रहे हैं। एक डॉक्टर मुजम्मिल शकील है, दूसरा डॉक्टर आदिल है। लेकिन अब महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्या दोनों ने साथ में पढ़ाई की, दोनों का लंबा एसोसिएशन रहा है, इसे लेकर कुछ जानकारी साझा की गई है अभी तक पुलिस की तरफ से। आसिफ, रोमाना देखिए, दोनों डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शकील गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में साथ थे, इस बात की पुख्ता जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस है। लेकिन जांच का दायरा अब इन 2 डॉक्टर से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है, क्योंकि जिस भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है और एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, इसीलिए अब ये एक बहुत बड़ा मामला बन गया है। 350 किलोग्राम RDX देश में आना, कहां से आया, किधर से आया, कहां से फेरी किया गया, कहां से ट्रांसपोर्ट किया गया, दिल्ली फरीदाबाद कैसे पहुंचा और यहां पे कब से स्टोर किया गया था, क्या मंशा थी। जांच का दायरा अब इतना बड़ा हो गया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ अब यह मामला सीधे तौर पर NIA के हाथ में चला जाएगा और इसके तार जो है खंगालने की कोशिश होगी। डॉक्टर आदिल ने सहारनपुर में शादी की थी, वो सहारनपुर में बसा हुआ था, यानी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के साथ भी इसके तार जुड़े हैं। क्या मंशा थी, क्या वो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था या फिर अंसार गजवतुल हिंद यानी ISIS के साथ
जुड़ा हुआ था, यानी जो ISPK जो खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान में ISIS जो यूनिट काम कर रहे हैं और भारत में वो यहाँ पे साजिशें भी चलते रहे, क्या वो ISIS का था या फिर जैश ए मोहम्मद का ये तार जुड़ा हुआ था। जो जांच का दायरा है वो अब इतना बड़ा हो गया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ अन्य एजेंसीज भी अब इसके तार खंगालने की कोशिश करेंगे और यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा जो घटनाक्रम है वो आने वाले दिनों में सामने आएगा। लेकिन किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की गहन जांच की जो प्रक्रिया होती है हमेशा से रही है, उसने एक बड़ी साजिश को बेनकाब किया, वो इस मामले से सामने आया है। क्योंकि पोस्टर लगाए जाने के एक मामूली से केस की जांच के दौरान ही एक संदिग्ध को पकड़ा गया और उससे जो जुड़े तार हैं वो यहां तक पहुंचे हैं कि इतनी भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। एक अन्य डॉक्टर भी गिरफ्तार हुआ। अब एक बड़ी साजिश को बेनकाब करने की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों पर होगी कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद आया तो आया कहां से, कहां पे चूक हुई, किस रास्ते से यह लाया गया, किस मंशा से लाया गया, और अब उसकी जांच को जो है वो होनी है। यानी जम्मू कश्मीर पुलिस ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन अब राष्ट्रीय जांच एजेंसियों पर के कंधों पर एक और जिम्मेदारी आ गई है कि इस बड़ी साजिश को बेनकाब करके देश और दुनिया के सामने लाए। और क्या सिर्फ यही दो किरदार इसमें शामिल थे या फिर इसमें जो देखिए वाकई में ये बड़ी साजिश है। और देखिए कई सवाल जो अपने साथ साथ ये साजिश बेनकाब कर रही है कि आखिरकार ये तो सीधे सुरक्षा में भी बड़ी चूक का मामला है ना, कि जम्मू कश्मीर से कनेक्शन इन डॉक्टर्स के, और 350 किलो विस्फोटक जो है वो फरीदाबाद में एक फ्लैट से बरामद हो रहा है। आखिरकार 350 किलो विस्फोटक फरीदाबाद में आया कैसे, कहां से आया, कौन लेकर आया, और बिल्कुल रूट क्लियर मिलता गया और 350 किलो विस्फोटक यहां पर भर लिया गया और किसी को इसका सुराग भी नहीं मिला। जांच हो रही थी श्रीनगर में पोस्टर चिपकाने के मामले को लेकर, उसमें निशानदेही में चेहरा सामने आता है डॉक्टर आदिल का। उसकी जांच आगे करते करते उसका पुराना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग का लॉकर खोला जाता है और पुलिस ये सोचकर वहां पर जांच करती है कि यहां से कुछ और सामग्री मिलेगी, कुछ और पोस्टर मिलेंगे, भड़काऊ सामान मिलेगा, लेकिन वहां से बरामद हो जाती है AK-47 उस लॉकर से। और AK-47 जब बरामद होती है तो पुलिस के होश फाख्ता हो जाते हैं और पुलिस अपने जांच के दायरे को आगे बढ़ाती है। और फिर इस मामले में दूसरी गिरफ्तारी होती है डॉक्टर मुजम्मिल की। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद उसी की निशानदेही पर फरीदाबाद के फ्लैट से 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। अब इंतजार कर रहे हैं हम इस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो जाहिर सी बात है कुछ और डिटेल्स साझा की जाएंगी। फिलहाल ये बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। हम आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करने जा रहे हैं। आगे का एजेंडा में बिहार चुनाव और बिहार चुनाव के बीच लालू परिवार को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने है। जमीन के बदले नौकरी केस में आज कोर्ट का फैसला टल गया है। अब 4 दिसंबर को आरोप तय करने पर अदालत अपना फैसला सुनाएगा। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत 100 से ज्यादा इस मामले में जो आरोपी बने हुए हैं, 4 दिसंबर को आरोप तय होंगे। इस पर फैसला आएगा राउस एवेन्यू कोर्ट का। तो नौकरी के बदले जमीन मामले में अब 4 दिसंबर को अदालत आरोप तय करने को लेकर अपना फैसला सुनाएगा। राउस एवेन्यू कोर्ट को यह फैसला सुनाना है। और आगे का एजेंडा में बढ़ते हैं बिहार के सियासी रण की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए कल यानी 11 नवंबर को मतदान होना है और जो सेकेंड फेज है उसमें दर्जनों विधानसभा सीटों पर खासकर एनडीए के लिए मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है। साल 2020 में दूसरे चरण के ये जो 20 जिलों में से 7 जिले ऐसे हैं जहां एनडीए की किसी भी पार्टी के प्रत्याशी का खाता नहीं खुला था, यानी 7 जिलों में एनडीए का सुपड़ा साफ हुआ था। हालांकि दूसरे चरण के 2 जिले ऐसे भी हैं जहां महागठबंधन का खाता नहीं खुला था। जिले देखते हुए कहा जा सकता है कि असली चुनौती तो अब शुरू हो रही है। पहले चरण के चुनाव में आजादी के बाद सर्वाधिक करीब 65% वोटिंग हुई है और इसी को देखते हुए दूसरे चरण में रिकॉर्ड मतदान की अब उम्मीद है। इसीलिए बिहार में दूसरे चरण के रण को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस बीच बिहार की राजधानी पटना में पोस्टर लग गए हैं। नीतीश कुमार के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। पटना में कई जगह ये पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। ये तस्वीर आपके सामने देखिए, बिहार का नक्शा है और बिहार के नक्शे पर चेहरा सिर्फ एक नीतीश कुमार का और कहा गया है पोस्टर्स में 25 से 30 फिर से नीतीश।
दरअसल बिहार में चुनाव प्रचार थम चुका है। रविवार को प्रचार युद्ध के आखिरी दिन दोनों ही खेमों ने पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमले किए। एनडीए ने महागठबंधन को उन मुद्दों पर घेरा जो दूसरे चरण में अहम माने जा रहे हैं। वहीं महागठबंधन ने भी जबरदस्त पलटवार एनडीए पर किया है, लेकिन पूरी सावधानी बरती गई है कि कहीं मुंह से निकली बात कोई चुनावी सेल्फ गोल में तब्दील न हो जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान पर पूर्ण विराम लग गया। 11 नवंबर को होने वाले दूसरे और अंतिम चरण के मतदान से पहले वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार का पर्दा गिरने तक एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। रफीगंज की जनता जिंदाबाद। बिहार के रण में आखिरी दिन एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान जैसे दिग्गज चेहरों ने चुनावी शोर थमने से पहले अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां की। जबकि विपक्ष की ओर से प्रचार के आखिरी दिन एक बार फिर महागठबंधन के दो सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने धुआंधार प्रचार किया। बिहार की सियासत का तीसरा किरदार यानी प्रशांत किशोर ने भी प्रचार के फाइनल राउंड में जन स्वराज के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। ग्यारह नवंबर यानी मंगलवार को दूसरे चरण के चुनाव में बिहार की 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। जिन 20 जिलों में मतदान होगा उनका नाम है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। लेकिन अंतिम फेज में सभी पार्टियों ने सबसे ज्यादा दमखम बिहार के सीमांचल इलाके में लगा रखा था, जहां चुनावी शो का पर्दा गिरने से पहले एक बार फिर एनडीए और महागठबंधन के बीच तीखे बयानों की बौछार का दौर जारी रहा। सासाराम की जनसभा में एक बार फिर बिहार में घुसपैठियों का मुद्दा लहराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस को बिहार में घुसपैठियों की समस्या का जिम्मेदार ठहराया। राहुल बाबा कभी 15 दिन तक धूल नहीं फाकते। यात्रा किसके लिए थी? बिहार के युवाओं के कल्याण के लिए थी? ना भाई, बिहार के दलितों के लिए थी ना। यात्रा थी घुसपैठियों को बचाने के लिए, यात्रा निकाला था घुसपैठियों को बचाने के लिए। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीमांचल के दो जिलों पूर्णिया और किशनगंज में जनसभा की, जहां राहुल ने पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला करके चुनावी माहौल को गरमा दिया। हालांकि आरोप प्रत्यारोप को किनारे रखकर तेजस्वी यादव ने पूरा फोकस सिर्फ बिहार के मुद्दों और अपने चुनावी वादों पर बनाए रखा। 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा की, उसमें एक ही मैसेज था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और वो कहते हैं कि हमें नफरत का बाजार खोलना है। पेंशन 1500 रुपया, और किसान भाई लोग जो सिंचाई के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं, बिजली फ्री कर दिया जाएगा। आप लोगों से बस आशीर्वाद प्यार चाहिए। दरअसल तेजस्वी को अंदाजा है कि पीएम या सीएम पर निजी बयानबाजी को अगर बीजेपी ने तूल दिया तो उनका बना बनाया काम बिगड़ सकता है, क्योंकि दूसरे चरण में ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और आरजेडी के बीच ही असल मुकाबला है। दूसरे चरण की 122 सीटों में से एनडीए की ओर से बीजेपी सबसे ज्यादा 55 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जेडीयू 44, एलजेपी रामविलास 15, मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 6 और कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीट पर मैदान में है। जबकि इस फेज में महागठबंधन से आरजेडी 72 सीट, कांग्रेस 37 सीट, मुकेश सहनी की वीआईपी 10 सीट और बाकी सीट पर अन्य दल चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 6 नवंबर को पहले चरण की 121 सीटों पर बिहार में हुई 65% बम्पर वोटिंग के बाद एनडीए और महागठबंधन दोनों दावा कर रही हैं कि बिहार का मूड, बिहारियों का मिजाज और चुनावी लहर उनकी ओर है। लेकिन इन दावों का सच तब सामने आएगा जब चुनाव संपन्न होने के बाद 14 नवंबर को बिहार में वोटों की गिनती होगी।
और दूसरे चरण के मतदान से पहले एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बड़ी खबर आ रही है। समस्तीपुर में मॉक पोल की पर्ची चोरी हुई और चोरी करने का आरोप नगर पंचायत के सफाई कर्मी पर लगा है। जेडीयू ने पर्ची चोरी का सीसीटीवी बाकायदा जारी किया है और साथ ही आरजेडी का कनेक्शन इस पर्ची चोरी के पीछे जो जेडीयू की तरफ से सामने रखा गया है। जेडीयू समर्थक दावा कर रहे हैं सफाई कर्मी का जो सुपरवाइजर है वो दरअसल आरजेडी नेता का रिश्तेदार है। शनिवार को सरायरंजन में ये वीवीपैट की पर्चियां मिली थीं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का ये दावा जो है वो और जोर से बढ़ता जा रहा है, दौर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अब बात करेंगे उन चेहरों की दूसरे चरण के चुनाव में जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसमें नीतीश कुमार के कई मंत्री हैं चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 11 मंत्री और 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस चरण में नीतीश सरकार की 3 महिला मंत्रियों की भी सियासी परीक्षा होनी है। तो ये कौन कौन से चेहरे हैं जिन बड़े चेहरों की इस चरण में दांव पर है प्रतिष्ठा? आप देख रहे हैं रेणु देवी पशुपालन मंत्री हैं, वो चुनाव मैदान में है। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ये चुनाव मैदान में है। भवन निर्माण मंत्री हैं जयंत राज, इनकी जो साख है वो भी दांव पर लगी हुई है। ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा चुनाव मैदान में। झंझारपुर की सीट से पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ये चुनाव मैदान में है। परिवहन मंत्री शीला मंडल भी इस बार दूसरे चरण में चुनाव के मैदान में हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह जो हैं वो धमदाहा सीट से चुनाव मैदान में हैं। जैसे नाम शामिल जो नाम है वो एक एक कर मैंने आपके सामने रखे। बिहार चुनाव का दूसरा चरण सीमांचल और दक्षिण बिहार के कई अहम जिलों को कवर करेगा। 2020 विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो सीमांचल में एनडीए ने 67 सीट जबकि महागठबंधन ने 50 सीट जीती थी। वहीं एएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र की 5 सीटें जीतकर विपक्ष को नुकसान पहुंचाया था। इसीलिए यहां पर योगी आदित्यनाथ, असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। ये तस्वीरें अररिया की हैं, जहां सीएम योगी के हेलीकॉप्टर ने लैंड करते ही सियासी तापमान चढ़ा दिया। सीएम योगी का कारवां अररिया से नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र पहुंचा। वहां से सुपौल के छातापुर के लिए निकला और बिहार विधानसभा में योगी के प्रचार का समापन मधुबनी की 20वीं विधानसभा में हुआ। जिन 3 जिलों में सीएम योगी की मौजूदगी थी वो नेपाल की सीमा से सटे हैं, जहां अवैध घुसपैठ बड़ा मुद्दा है। चारों ही जगह बुलडोजर की गरज और हिंदुत्व की हुंकार से सीएम योगी ने दूसरे चरण के लिए ध्रुवीकरण के मुद्दे को और धार दे दी है। बहनों और भाइयों, नरपतगंज में कमल खिलना चाहिए। नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। बिहार के विकास में अब कोई भी बैरियर नहीं बनने देना है। ये कांग्रेस हो या आरजेडी, ये सभी रामद्रोही हैं। बहनों और भाइयों, जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता हो, जो भारत माता की जय न बोल सकता हो, जो भगवान राम का विरोध करता हो, क्या अब उसको वोट देना चाहिए क्या? योगी जी का जय श्री राम। एक तरफ योगी ने मां जानकी की धरती पर राम मुद्दे को धार दी तो सीमांचल रीजन में उनका भाषण अवैध घुसपैठ पर था। यानी जाति की राजनीति वाले बिहार के इन 2 रीजन में धर्म की बिसात बिछाई जा चुकी है। जय श्री राम। बीजेपी के इस मिशन में सिर्फ योगी ही नहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी उतर चुके हैं। उन्होंने सीमांचल में बुर्के का जिन फिर से जिंदा कर महागठबंधन के पाले में गेंद डाल दी। क्या जब जाती हैं आधार कार्ड बनवाने तो बुर्का पहन के जाती हैं, जब सरकारी योजनाओं का लाभ लेना होता तो बुर्का पहन के जाती हैं। राजनीतिक बुर्का लगा करके बोगस वोट करना चाहती हैं। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है, उठाना ही पड़ेगा। यही भाषा वो बोलते हैं लोगों को डराने के लिए, नफरत फैलाने के लिए।
हमें तो लगता है कि इस देश में एक एक वोट डालने का पूरा अधिकार है। हम तो वोटर के अधिकार के पक्ष में हैं और वोटर के अधिकार को कहीं भी बाधित करने की कोई साजिश होगी, कोशिश होगी, उसका सख्त हम लोग विरोध करेंगे। इससे पहले सीएम योगी ने जब बिहार में चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी तो उन्होंने विकास वर्सेस बुर्का का नारा उछाला था और अब दूसरे दौर के मतदान से पहले बुर्के पर बवाल शुरू हो गया है। और अब इस वक्त एक बड़ी खबर आप जानिए। गुजरात में पकड़े गए हैं 3 आतंकवादी और इसको लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। आतंकवादियों को लेकर गुजरात एटीएस के सूत्र बड़ा दावा कर रहे हैं। आतंकवादियों के निशाने पर लखनऊ का आरएसएस दफ्तर था। लखनऊ में आरएसएस दफ्तर पर आतंकवादी हमले की प्लानिंग कर रहे थे। ये आतंकी लखनऊ में आरएसएस दफ्तर की रेकी ये आतंकी कर चुके थे। दिल्ली की आजादपुर मंडी भी इन आतंकियों के निशाने पर थी। आतंकवादियों ने दिल्ली की आजादपुर मंडी में भी रेकी की थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।